बकवास कर रहे हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान 295C और 298/B के तहत हुकूमत वक्त को फिलफौर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं रुजू करता हूँ अपने अल्फाज से, जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ। एक बंदा भी गैरतमंद नहीं बैठा जेड़ा उठ के उन्हें सिर लावे। सरकार के बारे गल्ला कर रहे हैं कमीने आप, और इसे गिरफ्तार करके इसे करार वाकई सजा देनी चाहिए, जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमों के दिलों को ठेस पहुंची। ऊपर के मुंह वाले तो सरकार के बारे में बातें करता है, ऊपर के मुंह वाले तो सरकार के बारे में बातें करता है। मैं अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए। अगर हुकूमत वक्त ने ऐसा न किया और कोई और काम हो गया तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह ताला से मुतल्लिक जो देवबंदी मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा उनसे इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन इस वक्त हकीकत बात है कि उनकी लाइफ रिस्क के ऊपर है और वो दहशतगर्द किस्म के मौलवी जिनका काम ही ये है कि तौहीन मजहब की आड़ में लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशल तरीके से कत्ल कर दिया जाए। इस पूरे सिनेरियो के अंदर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर इल्जाम लगना ये सीधा सीधा उनके कत्ल का फतवा जारी होने के मुतरादिफ है। और आपको पता है ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है, TLP वाले, जिनके धरने सिर्फ कादियानियों के खिलाफ है, चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताबें वहीं से प्रिंट होती हैं जहां से वो लाहौर से धरना लेके निकलते हैं, लेकिन कभी उनकी दुकानों के बाहर आपको ये धरना देते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये इनके घर की बात है। तो ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है, TLP वाले, उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया देवबंदियों से अपना पुराना गुस्सा उतारने का, और उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ पोस्टें भी लगाई, मुख्तलिफ उलमा ने भी तकरीरें रिकॉर्ड की। अब वो खतरनाक बात भी आप याद रखिएगा कि इनके नजदीक तो तौबा कबूल ही नहीं है जब तक कि बंदे को मार ना दिया जाए। तो ये तौबा या रुजू रिकॉर्ड करवाना ये उन मुसलमानों के लिए जो कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं। जो बाबों के मानने वाले हैं वो तो अपने मौलवियों के और बाबों के पीछे चलते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए मैं तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये मशवरा दूंगा, आजकल वो किसी फॉरेन टूर पे हैं, गालिबन कनाडा गए हैं, तो कुछ अर्सा वहीं रहे, सीधी सी बात है। उसकी वजह यह है कि जुनैद जमशेद साहब ने कुछ भी नहीं किया था, उनकी जिंदगी इन्होंने अजीरन बना दी थी। एयरपोर्ट के ऊपर भी उन पर अटैक हुआ, वो तो अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया, अदरवाइज इन्होंने उन्हें भी शहीद कर देना था। तारिक मसूद साहब का जो जुर्म है वो उनसे बहुत बड़ा है और इसमें कोई शक नहीं है कि उनसे गुस्ताखी हुई है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि अनजाने में हुई सबकत लिसानी है, स्लिप ऑफ टंग है, और जब उनकी तवज्जो दिलाई गई तो उन्होंने माजरत भी रिकॉर्ड करवा दी। उसमें उन्होंने कहा मैं रुजू करता हूँ, अगरचे वो रुजू हमारे उलमा को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर मगर के जरिए नहीं। तो मेरे ख्याल है मुफ्ती साहब को इस किस्म की भी एक माफ़ी वीडियो में रिकॉर्ड करवा देनी चाहिए, अदरवाइज इन्होंने पीछे नहीं हटना। वैसे तो चांस है कि अभी भी पीछे ना हटे, लेकिन जब इनकी मुंह बोली आप ख्वाहिश पूरी कर देंगे तो फिर इनके पास कोई अखलाकी जवाब नहीं रहेगा। बहरहाल अब पूरी जिंदगी इनकी इस एतबार से तो वनरेबल है, क्योंकि जो लोग दहशतगर्द मौलवियों के तरबियत याफ्ता है वो तो इनकी ताक में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जन्नत में पहुंचने के लिए आसान जरिया इसी को बनाना है। और कोई नेकी का काम उन्होंने किया या नहीं किया, अपने ज़ोम में उन्होंने ये नेकी का काम करके जन्नत कमानी है। तो तारिक मसूद साहब के लिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एक तो 2-3 महीने के लिए भी जहां है दूसरे मुल्क में वहीं रहे। नंबर 2, गैर मशरूत मुआफ़ी की एक वीडियो अपलोड करें, क्योंकि उनके अपने मकब फिक्र के भी बड़े बड़े उलमा उन्हें कंडेम कर रहे हैं, उतने सख्त अंदाज में नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये माना है कि ये गुस्ताखी हुई है। रहे बरेलवी हजरात, तो वो तो मौके की तलाश में थे। तो मैं
पर्सनली काफी ज्यादा फिक्रमंद हूँ इस हवाले से। इसलिए आप देखें कि जैसे ही उनकी रुजू की वीडियो आई, सबसे पहले मैंने उसके नीचे कमेंट्स किए, उसे अपने ऑफिशियल पेज से शेयर करवाया कि कहीं शैतान हमारे स्टूडेंट्स में से किसी को बहका ना दे और वो किसी ऐसे ट्रेंड का हिस्सा बन जाए जिसमें एक मुसलमान की लाइफ वल्नरेबल कर दी जाए। अगरचे उनसे मिस हैंडलिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने रुजू रिकॉर्ड करवा दिया, माजरत कर ली, तो अब इस मामले को ठप कर देना चाहिए। अगर वो रुजू ना भी रिकॉर्ड करवाते तब भी हमने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी कि किसी के कत्ल के ऊपर उभारा जाए या उसके ऊपर इस किस्म का इल्जाम लगाया जाए कि उसकी जिंदगी, उसकी फैमिली की जिंदगी मुश्किल हो जाए। दावत तौबा पेश की जाएगी, और अगर इख्तलाफ इस नोयत का होगा तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा FIRs के जरिए। सीधी सी बात है, कानून को खुद हाथ में लेना ये इतना खतरनाक खेल है कि इसके जरिए कोई शख्स अपनी जाती दुश्मनी भी निभा सकता है, जो अक्सर होता है। इसलिए मैंने फौरन उसे शेयर किया, कमेंट्स कर दिए, ताकि ये मामला एटलीस्ट हमारे हवाले से तो ठप हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर दावत व तबलीग के हवाले से जो लीडिंग प्लेटफॉर्म है वो हमारा ही है। इसलिए मुझे खतरा था कि कोई शैतान के बहकावे में आके गुस्सा निकालने की कोशिश न करे खामखा। हमारा उनसे इल्मी इख्तिलाफ है, बुनियादी अकायद के ऊपर इख्तिलाफ है, उसमें कोई शक नहीं है, और वक्तन फवक्तन वो हम हाईलाइट करते रहते हैं, उनकी गलतियां भी, उनके बुजुर्गों की भी, चाहे उनको बुरा लगे, लेकिन ये तो हमारे काम का हिस्सा है। सिर्फ अमर बिल मारूफ नहीं करना, नहीं अनिल मुनकर भी करना है इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो उनकी वीडियो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, कुछ उसके शॉर्ट्स करीब वाले भी अवेलेबल है। जिसके ऊपर ज्यादा हंगामा खड़ा किया है वो पीछे से किसी ने अपने मोबाइल में बनाई हुई है और उसे अपलोड कर दिया। ज़ाहिर है वो तकरीर कर रहे थे तो अपलोड ही होनी थी। उस तकरीर के बाद भी वहां बैठे हुए लोगों ने उनका अलग से एक इंटरव्यू किया इसी बात के ऊपर। वहां बैठे हुए लोगों को ये बात समझ आ गई थी कि इनसे मसला मिसहैंडल हो गया। फिर एक शख्स ने उनके साथ बैठ के वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से तो आप काफिरों के हाथ में एक हथियार दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, काफिरों को जवाब मिल जाएगा मेरी इस बात से। और फिर अपनी बात की दलील में मुख्तलिफ वो बातें करते रहे, वो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस भी कर लूंगा इंशाल्लाह। और उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि डिक्शनरी उस जमाने में मौजूद थी, और ये जो मैंने बात की वो मैंने ज़ाहिरन डिक्शनरी के खिलाफ, नाउज़ु बिल्लाह, कुरान की बाज़ आयात के अल्फाज हैं। तो हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, डिक्शनरी उस जमाने में नहीं थी।